आपने सिंपल सर्च किया फायरबेस और यहां जाके आपने क्लिक कर दिया गो टू कंसोल। कहां पे क्लिक कर दिया? गो टू। अब ये आएगा कहां से? ये आपके पास सिंपल आपने क्या करना है, जो भी ईमेल आपका यहाँ पे साइन इन होगा, आप जैसे ही फायरबेस लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्योंकि गूगल के साथ इंटीग्रेट है तो आपका अकाउंट बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट कर देगा। सही है भाई? तो आपका जीमेल का अकाउंट जो भी सिस्टम में लॉगिन होगा वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करोगे गो टू कंसोल। गो टू कंसोल पे जाने के बाद आपके पास अभी यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपके पास सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन आएगा ऐड प्रोजेक्ट का। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऐड प्रोजेक्ट का। यहाँ जाकर आपने कुछ भी नाम दे दिया, आपने बोला भाई माय प्रोजेक्ट, या आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर जाकर आप कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। अब ये हम क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकें। सही है भाई? फायरबेस पर क्योंकि हमने बात की ना भाई, हम फायरबेस की सर्विसेज यूज करने जा रहे हैं, तो पहले तो हमें फायरबेस पे लॉगिन होना पड़ेगा। फायरबेस पे अकाउंट क्रिएट करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। जिस अकाउंट से आप लॉगिन होगे वो अकाउंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये सेट कर देगा। फिर आप जाओगे गो टू कंसोल। गो टू कंसोल पे जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा ऐड प्रोजेक्ट। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ जाके आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लगा दोगे। तो मैंने कुछ भी नाम यहाँ पे लिख दिया और कंटिन्यू कर दिया। यहाँ तक सबको समझ आ गई भाई? सिंपल मैंने किस पे क्लिक कर दिया? कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आप कंटिन्यू कर दोगे और इसको आपने इनेबल नहीं करना, इसको आपने क्या करना है? डिसेबल। सही है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो इनेबल है ना वो है रोकड़े की बात कर रहा है, मतलब कि इतने पैसे दो और ये करो। तो हमने कहा नहीं भाई ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं करना, तो आपने इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद ऐड फायरबेस पे क्लिक कर देना है। ऐड फायरबेस पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये यहाँ पे लोडिंग हो रही है इसकी। और उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक किया तो इस प्रोजेक्ट के नाम से एक नया डैशबोर्ड ओपन हो गया। एक नया क्या ओपन हो गया? डैशबोर्ड। यहां तक सबको समझ आ गई भाई? अब हमने सेकंड स्टेप ये किया। फर्स्ट स्टेप था कि अपने सिस्टम के अंदर फायरबेस को इंस्टॉल करना। सेकंड स्टेप हमने ये किया, फायरबेस से लॉगिन किया, फायरबेस पे जाके प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया। अब जो अगली कमांड है ये आपके पास फायरबेस को सिंपल आपने अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करना मतलब मिसाल के तौर पे जो लॉगिन था वो बाय डिफॉल्ट खुद का खुद सेट हो जाएगा, तो वो अकाउंट क्रिएट करना ही होता है। फिर आपने फायरबेस पे जाके प्रोजेक्ट को क्या कर दिया? क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपने नीचे आके एक कमांड चलानी है, फायरबेस लॉगिन। कौन सी कमांड चलानी है? फायरबेस लॉगिन। ये कमांड चलाने से पहले आपने यहाँ पे आके लिखना है फायरबेस। जैसे ही मैंने फायरबेस लिखा तो यहाँ पे ये आ गया। इसको रीड नहीं करना, सिर्फ ये है कि अगर एरर आएगा ना, जैसे मेरे पास मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं कल यहाँ पे इसके पास है आपके पास ना, ये सिंपल आपने फायरबेस लिखा और कुछ बहुत सा ये इस टाइप का सिंपल डेटा आ गया, तो इसका मकसद फायरबेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है। सही है भाई? उसके बाद अब आपने क्या करना है? एक कमांड चलानी है। कौन सी? फायरबेस लॉगिन की। आप इधर गए CMD पर, यहां जाके आपने लिखा फायरबेस
लॉगिन और उसको हिट कर दिया। लॉगिन लिखने के बाद ये आपसे पूछेगा भाई आप तो पहले ही इस अकाउंट से लॉगिन हो, तो हमने कहा अच्छा लॉगिन है तो क्या करा दो पहले लॉग आउट। लेकिन आपके पास क्योंकि अभी तक लॉगिन नहीं था तो आपके पास ये नहीं बोलेगा। सही है भाई, आपने तो अब तक लॉगिन किए ही नहीं था। अब मैं अगर दोबारा से अब जब ये कमांड चलाऊंगा ना तो ये कमांड चलाने के बाद कुछ आपके पास आएगा कि क्या आप अलाउ करना चाहते हो, तो आपने वाई प्रेस कर देना है। क्या प्रेस करना है? वाई प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करने के बाद आपका ये लिंक आएगी और इस लिंक को आपने यहाँ जाकर, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाती है ये लिंक, मेरे पास इसलिए नहीं हुई, वो एक सॉफ्टवेयर हुआ पड़ा है इसके अंदर जिसलिए नहीं हुई। तो अब आप यहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करोगे। आप देखोगे भाई यहाँ पे कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, ये वाला अकाउंट लगा हुआ है, तो आपने यहाँ जाके इसी अकाउंट पे क्लिक कर दिया। इससे आपसे पूछ रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ भाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ, और यहाँ पे जाके अलाउ पे क्लिक कर दिया। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आप इधर आओगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है सक्सेसफुली लॉगिन हैज, आपके उस ईमेल को शो करवा रहा है कि आप सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हो। यहाँ तक सबको समझ आ गई भाई या नहीं आई? आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, अब जो हमने कल एक वेबसाइट बनाई थी, हम चाहते हैं, वो वेबसाइट बोल रहा हूँ, ये मेन्यू बार बनाया था, इसको होस्ट करना है। तो अब इसको होस्ट कैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, इस फोल्डर के अंदर आए, फोल्डर के अंदर आए, यहाँ पे आके लिखा CMD, क्या लिखा? CMD। इस फायरबेस लॉगिन के बाद आप नेविगेट करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसको आप होस्ट करना चाहते हो। नेविगेट प्रोजेक्ट का मतलब कि आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे और CMD ओपन करोगे। क्या ओपन करोगे? CMD। तो जैसे आपने CMD ओपन किया, अब इधर जाकर आप एक कमांड चलाओगे फायरबेस इनिट। कौन सी कमांड चलाओगे? फायरबेस इनिट। ये लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस कर दिया, तो आपके पास इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो स्टार में लिखा हुआ है ये फायरबेस ही लिखा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना कि ये क्या लिखा हुआ है और इसको रीड करना बैठ जाएंगे ये क्या है। हमें सिर्फ ये बोलना आर यू रेडी टू प्रोसीड, हम बोलेंगे हाँ भाई, पूरी क्लास जाया कर दी, वाई प्रेस कर दिया, आ रहा हूं। इसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब उसके बाद ये कुछ ऑप्शन है, अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा अगर सही करके देखना था कि यहाँ मसला होता है। मैंने सिंपल क्या किया, एक कमांड चलाई, कौन सी? फायरबेस इनिट। फायरबेस इनिट की फुल फॉर्म है फायरबेस इनिशियलाइज करवा दो। फायरबेस क्या करा दो? इनिशियलाइज। तो मैंने क्या किया, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर गया और एक कमांड चला दी फायरबेस इनिट। उसके बाद आपने ये लिखने के बाद इंटर प्रेस किया, तो जैसे आपने इंटर प्रेस किया तो आपके पास आर यू रेडी टू प्रोसीड, आपने बोला यस। अब इधर जाके एरो के साइन होते हैं ना अप एंड डाउन वाली की, उस की से आप इसको ऊपर से नीचे लेके जा सकते हो। इसमें आपने सिलेक्ट करना है होस्टिंग वाला। इसमें आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? होस्टिंग दो है, एक है होस्टिंग कॉन्फ़िग फॉर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग, सेकंड है सेटअप गिटअप एक्शन। तो आपने फर्स्ट वाली होस्टिंग सिलेक्ट करनी है। कौन सी? फर्स्ट वाली। ये सिलेक्ट कैसे होगी ये बता रहा हूं। अप एंड डाउन से तो ऊपर नीचे हो रहा है, सिलेक्ट कैसे होगा? स्पेस का बार, स्पेस बार से सिलेक्ट कैसे होगी? स्पेस बार का बटन होता है ना भाई, बहुत बड़ा सा जो सा बटन है, तो स्पेस बार वो बटन। उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना। ये प्रेस करने के बाद
इंटर प्रेस किया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पहले से बनाया हुआ है या आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो हमें पता है कि हमने पहले से एक प्रोजेक्ट बना लिया है, ऐसी है ना भाई। तो हमने किस पे सिलेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे। इधर जाके इंटर प्रेस कर दिया, यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ये करने के बाद जितनी भी आपकी लिस्ट डाउन थी, जितने प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए थे, वो सब ये उठा के ले आएगा। अब उसमें से आपने चेक करना है भाई कौन सा सिलेक्ट करना है, जिसका नाम आएगा माय प्रोजेक्ट 3746। ये आ गया, इसके लास्ट में 321110, 32110, सही है, यही है। तो आपके पास आपने ये सिलेक्ट कर लिया माय प्रोजेक्ट। सिलेक्ट कैसे कर लिया, इंटर प्रेस कर दिया। क्या प्रेस कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि भाई व्हाट डू यू वांट टू यूज, आप कौन सी डायरेक्टरी बनाना चाहते हो। तो आपने यहां पे जाके पब्लिक लिखना है। क्या लिखना है, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक। ये डायरेक्टरी लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद क्या आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहते हो और रीराइट करना चाहते हो, आपने Y प्रेस कर देना है। क्या प्रेस करना है, Y। लास्ट वाले को N कर देना है। N मतलब नो, कि भाई मुझे गिटहब पे अभी होस्ट नहीं करना, ओनली फायरबेस पे करना है। और ये करने के बाद आपने इंटर प्रेस कर दिया, तो ये आपको बोलेगा भाई आपकी फायरबेस की इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई। सही है भाई, यहां तक सब कुछ समझ आ गया। सिर्फ एक मैंने कमांड चलाई थी, टेंशन ज्यादा नहीं लेनी। अगर अभी से इतनी टेंशन दोगे ना कि क्या किया था, तो फिर फंसे रहोगे। फायरबेस इनिट चलाया था, यस प्रेस किया था। यस प्रेस करने के बाद मेरी प्रोजेक्ट की लिस्ट आ गई थी, उसमें मैंने अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने पब्लिक लिखा था, इधर जाके मैंने यस लिखा है, और फिर मैंने क्या कर दिया है, नो। और ये करने के बाद इंटर प्रेस कर दिया। अब आप अपने फोल्डर में आओगे तो पहले सिर्फ एक फाइल थी, दो फाइलें ये थी, अब ये मल्टीपल फाइलें आ गई हैं। तो इनको डिलीट नहीं करना, इनको डिलीट नहीं करना। अब जो आपने फोल्डर बनाया था, फोल्डर कौन सा बनाया था हमने, वही फोल्डर कौन सा बनाया था, पब्लिक का। तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो एक फाइल पड़ी है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको वेलकम कर रहा है। फायरबेस होस्टिंग क्या कर रही है, वेलकम कर रही है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो आपका अपना कोड है, जो आपका अपना कोड है वेबसाइट का, वो उठाकर कॉपी किया, कॉपी करके इसमें फ्लटर कौन सा है, मैं लास्ट में करता हूँ। तो आपने ये दोनों की दोनों फाइलें उठाई, कॉपी की, कॉपी करने के बाद इस पब्लिक के अंदर डाल दी। याद रखिएगा पहली फाइल, मेन फाइल का नाम इंडेक्स होना चाहिए, जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि होस्टिंग के लिए यूज होती है। तो पहली फाइल, मेन फाइल का नाम index.html होना चाहिए। तो आपने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके कौन से फोल्डर में डाल दिया, पब्लिक के। या आपने आगे बोला, आपको बोल रहा है भाई रिप्लेस, मैंने कहा हाँ भाई रिप्लेस। रिप्लेस करने के बाद चेक करना है कि भाई अब जो मेरी इंडेक्स फाइल है, क्या ये वही फाइल है जो मैं चाहता हूँ होस्ट होना चाहे, क्योंकि इससे पहले ये फाइल ये थी, उसको रिप्लेस करना है आपको अपनी इंडेक्स फाइल से। सही है भाई। उसके बाद लास्ट कमांड आपने चलानी है, थैंक यू यार, थैंक यू, हाँ मैं प्रॉमिस।
अच्छा भाई, तो आपने लास्ट कमांड चलानी है कौन सी? फायरबेस डिप्लॉय। आप इधर आए, आपने कमांड चला दी फायरबेस डिप्लॉय। ये लिखने के बाद आपने एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आपको एक लिंक जनरेट करके दे देगा। तो इसने ये एक लिंक जनरेट करके दे दी। आपने ये लिंक कॉपी की, कॉपी करके इधर आए और उसको हिट किया। तो जैसे आपने हिट किया तो जो कोड आपने वहां पर किया था वो ये होस्ट हो गया। अब ये कोड आप जिसको भी, ये लिंक जिसको भी सेंड करोगे उसके पास आपकी वेबसाइट ओपन होगी। सही है भाई? तो आपके पास बिल्कुल सही करके ये काम कर रही है और जैसे आपने बनाया था बिल्कुल वैसे का वैसा शो हो रहा है। तो होस्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इजी हो जाएगा अगर आप टाइम लगाओगे इसके ऊपर। अब क्या है कि भाई मुझे अब वेबसाइट में फिर से चेंजिंग करनी है, वेबसाइट में कुछ लफ्ज चेंज करना है। मैंने मतलब यहाँ पे होम था, होम को होम न्यू करना है या अबाउट की जगह कुछ और लिखना है। कोई मुश्किल नहीं है, आप इधर आओगे। अब आपने पब्लिक के फोल्डर में जाकर काम करना है। आप अपने पब्लिक के फोल्डर में आए, आपने बोला भाई यहाँ पे ना इसका जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है ना, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो रेड। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई क्या अब इस पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे तो रेड कलर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कोड अभी तक नया नहीं किया। लेकिन इस पर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया? रेड कलर आ गया। तो इसका मतलब अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो रेड कलर है ना वो इधर भी चला जाए, वेबसाइट पे भी लाइव हो जाए। या आपने जो भी करना है वो सब प्रॉपर्टीज काम करना स्टार्ट कर दें। तो अब आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जब जब कोड अपडेट करना है तब तब बस ये कमांड चलानी है। कौन सी? फायरबेस डिप्लॉय। चेंजिंग करके अपने कोड में चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के बाद आप अगेन से फायरबेस डिप्लॉय चला दोगे। तो ये चलाने के बाद आपकी सेम लिंक, जो लिंक थी उसी के ऊपर नया कोड पुश हो जाएगा। थोड़ा ये टाइम लेगा और ये इंटरनेट होना चाहिए इसके लिए। तो ये कुछ टाइम बाद आपका ये होस्ट कर देगा। तो हमारे पास, हम इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो हमारे पास कोड अपडेट नहीं हो रहा। इसके लिए लिंक तो बिल्कुल सही है, सिर्फ क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट आर, ओनली क्या प्रेस करना है? कंट्रोल शिफ्ट आर, जिसका ये काम होता है कि मेरे कैशे को रीलोड कर दो। आपने कोड अपडेट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर प्रेस करना है, जिसका ये मकसद है कि आपके कैशे को अपडेट कर दे। सही है भाई? अब क्या है कि अब जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, अब कोई भी बंदा इस लिंक पे आएगा, जो मैंने ये लिंक दी है, आप इसको कोई भी ब्राउजर पे ओपन करोगे तो इस पर बिल्कुल सही करके ओपन करेगा। मैं इस ब्राउजर पे गया, मैंने इसको ओपन किया तो हमारे पास वही का वही कोड ओपन हो गया। सही है भाई?
यहां तक सबको समझ आ गई। अब होस्टिंग हम लोग कर लेंगे फायरबेस से, यह मुश्किल है?